पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ आपने कमेंट सेक्शन में अपने नाम को मेंशन करके बताना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम अगले प्रोग्राम में आपका नाम जो है वो अपने प्रोग्राम में मेंशन करेंगे। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। आज की पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान के करीबी शख्स के अगवा होने के और GHQ के मुतालिक आ रही है। राजा साहब बताइएगा, ये करीबी शख्स कौन है जिनको अगवा करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ GHQ के एक नुमाइंदे की वीडियो भी वायरल हुई है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर देखने में मिल रहे हैं और आर्मी चीफ और इमरान खान के मुतालिक भी एक अहम खबर आई है। वो खबर क्या है, तफसीलात क्या है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में ISI के एक आला ऑफिसर के खिलाफ पहले एक्शन, आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की 2 खुफिया मुलाकातों, जस्टिस फायद ईसा और इमरान खान साहब के मुतालिक जो 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये पांचों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 50 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर है, इस खबर से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स भी किए गए हैं और इसी एक वीडियो पर अब फेसबुक और ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है, क्योंकि अब इस वीडियो में आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की 2 खुफिया मुलाकातों के मुतालिक इंकशाफ हुआ है और इन मुलाकातों से जुड़ी एक मुसद्दका वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो से जुड़ी खबर मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब इस वीडियो से जुड़ी खबर में पहले इंकशाफ में यह बताया गया कि आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की 2 मुलाकातें हुई। ये दोनों मुलाकातें मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी गई। इन मुलाकातों के मुतालिक किसी किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। मीडिया को कोई प्रेस रिलीज इन मुलाकातों के मुतालिक जारी नहीं किया गया। और ये मुलाकातें वो नवाज शरीफ जो कि अदालतों से इश्तिहारी, मफरूर और भगोड़े करार पाए, जो मनी लॉन्ड्रर करार पाए, उनके साथ आर्मी चीफ की ये 2 खुफिया मुलाकातें हुई। अब इन 2 मुलाकातों के मुतालिक ये पता चला कि ये जो दोनों मुलाकातें हैं, ये खुफिया तौर पर लंदन में की गई। यानी जो वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो से ये पता चला है कि ये मुलाकातें किस मकाम पर हुई। और उसके बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को एक ऑफर की और इस ऑफर के बदले फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो तमाम कार्रवाइयां पिछले 1.5 साल में जो हो रही हैं, इस ऑफर के बदले में इमरान खान साहब के खिलाफ ये कार्रवाइयां की गई। अब इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई, इससे पहले जनवरी में साबिक आर्मी चीफ जनाब बाजवा और नवाज शरीफ की बातचीत हुई। उसके बाद जनाब बाजवा ने नवाज शरीफ को यह पैगाम दिया कि हम तो अगस्त 2020 में इमरान खान का तख्ता उल्टाना चाहते थे। उसके बाद यह इंकशाफ हुआ कि साबिक आर्मी चीफ जनाब बाजवा ने स्पेशल खुफिया मुलाकात की नवाज शरीफ के साथ जाके लंदन में, और इस मुलाकात के मुतालिक नून लीग के अपने रहनुमा ने और नवाज शरीफ के तर्जुमान ने, जो कि हर वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ होते थे, उन्होंने एक वीडियो की सूरत में गवाही दे दी है। आप ये कह लें कि वादा माफ गवाह बन गए। तो नवाज शरीफ के ये तर्जुमान कहते हैं कि मेरे सामने जनाब बाजवा की नवाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकातें हुई। इसी किस्म की खबरें उस वक्त भी आई थी जब जनाब बाजवा ने बेल्जियम का दौरा किया था, और उस वक्त यह खबर आई थी कि जनाब बाजवा खुफिया तौर पर लंदन गए। अब इसका एतराफ़ कर लिया गया एक वीडियो की सूरत में, और यह बताया गया कि जिस वक्त जनाब बाजवा और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई तो नवाज शरीफ ने जनाब बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की। जनाब बाजवा ने एक्सटेंशन की इस ऑफर को कबूल कर लिया और फिर इस डील के तहत जनाब बाजवा इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए। अब उसके बाद मोहम्मद जुबैर जो कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान रहे, उन्होंने कहा
कि जिस वक्त नवाज शरीफ और जनाब बाजवा की ये मुलाकातें हुई तो 2-3 लोगों को इन मुलाकातों के मुतल्लिक मालूम था। चूंकि मैं तर्जुमान था इसलिए इन मुलाकातों के मुतल्लिक मुझे पता था। उसके बाद उन्होंने एक और होशरुबा इंकशाफ किया जो कि नून लीग की मीटिंग के अंदर मरियम नवाज ने अल्फाज बोले आर्मी चीफ के मुतल्लिक, इमरान खान साहब के मुतल्लिक और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक। मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि नून लीग की एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में नवाज शरीफ भी शरीक थे, मरियम नवाज भी शरीक थी, और इस मीटिंग में मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने यह कहा कि अगर हमने बर वक्त इलेक्शन करवा दिए, अगरचे इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट निमटने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर हमने बर वक्त इलेक्शन करवा दिए तो इमरान खान जीत जाएगा और सारा खेल खत्म हो जाएगा। पंजाब और केपी में नून लीग के अपने सर्वेज ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब और पीटीआई 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अल्लाह हक है, नवाज शरीफ के घर से इमरान खान साहब के हक में गवाही आ गई और मोहम्मद जुबैर की ये वीडियो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम से इस वक्त वायरल है। लेकिन उसके बाद अलग से आर्मी चीफ और DGISI के हवाले से भी एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है और एक बहुत बड़ा अलग से इंकशाफ हुआ है DGISI और आर्मी चीफ के मुतल्लिक, और मरियम नवाज का भी एक भयानक राज जो है ये पहली मरतबा खुल गया है। क्योंकि अब आर्मी चीफ और DGISI के मुतल्लिक ये जो वीडियो वायरल हुई इसमें बताया गया कि मरियम नवाज के ये जो तर्जुमान है ये मिलने के लिए गए एक मरतबा आर्मी चीफ से, इनकी आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई और इनकी एक मुलाकात हुई DGISI से। इस मुलाकात में आर्मी चीफ और DGISI दोनों मौजूद थे। अब मोहम्मद जुबैर ने यह इंकशाफ किया कि साबिक आर्मी चीफ जनाब बाजवा और साबिक DGISI जनाब फैज हमीद के साथ जो मेरी मीटिंग हुई थी ये असल में मुझे मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने हदायत की थी कि तुम जाके जनाब बाजवा और जनाब फैज से मीटिंग करो, और मुझे ये भी कहा था कि जनाब बाजवा के साथ जो तुम मीटिंग करोगे इसके मुतल्लिक किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि तुमने अपनी फैमिली को भी नहीं बताना कि तुम जनाब बाजवा और जनाब फैज हमीद से मिलकर आए हो। ये तो उसके बाद DGISPR ने खुद इस मीटिंग का भांडा फोड़ा था और ये बताया था कि मोहम्मद जुबैर जनाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए डील लेने आए थे। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत को आज के दिन में अचानक अगवा कर लिया गया। यानी एक तो इमरान खान साहब को बोगस तरीन केसेस में इस वक्त जेल में डाला गया है, और अब इमरान खान साहब के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं गुलाम शब्बीर, इनको अगवा कर लिया गया। इनके अगवा का मुकदमा थाना कादा में उनके बेटे बिलाल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। गुलाम शब्बीर को 2 रोज पहले नामालूम अफराद ने घर से इस्लामाबाद जाते हुए अगवा किया, और जब वो अपने घर ख़ियाबान अमीन से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे उस वक्त उनके अगवा की ये वारदात की गई। और गुलाम शब्बीर जो हैं ये शहबाज गिल के बड़े भाई भी हैं। लेकिन यहाँ पे इमरान रियाज खान के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान के मुतल्लिक अब शाहिद आफरीदी की एक नई वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है, और आपसे हम कहेंगे कि शाहिद आफरीदी की इस वीडियो पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। क्योंकि अब शाहिद आफरीदी की ये वीडियो जो एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुई है, इसमें शाहिद आफरीदी ने बड़ी सफाकी का मुजाहरा किया, क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान को और उनकी फैमिली को और उनके बच्चों को कितने दर्दनाक हालात से गुजरना पड़ा। और जो भी लोग फैमिली वाले हैं, हत्ता कि जो लोग फैमिली वाले नहीं भी हैं, वो भी इसका एहसास कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बाल बच्चों वाले हैं उनको बखूबी अंदाजा है कि अगर किसी शख्स के वालिद या किसी खातून के शोर को अगवा कर लिया जाए और 1 साल तक ये ना पता चले कि वो जिंदा भी है या नहीं है, तो उनके लिए कितना ये तकलीफदेह मरला होगा, उनके बच्चों के लिए, उनकी अहलिया के लिए और उनके वालिदैन के लिए। तो एक तरफ तो इमरान रियाज खान को दीगर सहाफियों की तरह बदतरीन हालात से गुजरना पड़ा,
और दीगर सहाफ़ियों को भी इसी किस्म के मसाइल का सामना रहा। लेकिन इमरान रियाज खान के साथ जो जुल्म हुआ अरशद शरीफ साहब के बाद, ये तो बदतरीन हालात थे। लेकिन शाहिद आफरीदी ने इस पर बड़ी शफाकियत का मुजाहरा किया और तंजन ये कहा कि जब से इमरान रियाज खान बाहर आया है वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, और ये भी देखना होगा कि इमरान रियाज खान क्या अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिला रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म के ज़ाती नोयत के हमले शाहिद आफरीदी ने शफाकियत के साथ शुरू कर दिए। अब इस पर इमरान रियाज खान की एहलिया और ख़ुद इमरान रियाज खान का जवाब भी सामने आया है, और इमरान रियाज खान ने यह कहा कि शाहिद आफरीदी को मेरा मशवरा यह है कि वो खुलकर सामने आए, छुप कर वार ना करें, दाव लगाने की कोशिश ना करें। लोग बहुत सियाने हो गए हैं, खुलकर सियासत करें, वरना वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लेकिन यहां पे DGISI इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, सबसे हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं और अपने नाजरीन से कहेंगे कि ये जो हसास तरीन खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस हसास तरीन खबर पर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। और ये जो खबर मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं इस रियासत को एक फ्रॉड और शर्मनाक रियासत क्यों कहता हूँ। कुछ व्यूअर्स जब मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन जो अब स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये स्टोरी सुनकर आप इस बात पर 100% कायल हो जाएंगे, अगर आप में कुछ ज़मीर नाम की चीज़ है, कि वाकई ये जो रियासत है ये शर्मनाक रियासत बन चुकी है। क्योंकि अब जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़ेरे समाअत तौहीन अदालत का केस था, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया है, और इसका पैराग्राफ जो नंबर 8 है, इसमें एक बड़ा दर्दनाक इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि 13 जून को जो आपके इंसदादे दहशतगर्दी जज मोहम्मद अब्बास के असिस्टेंट हैं, अब इनके मुतल्लिक बताया गया कि 6 से 7 अफराद सिविल कपड़ों में यानी नामालूम अफराद इनके पास पहुंच गए। इनका नाम है मुनीब अहमद, जो कि जज मोहम्मद अब्बास के असिस्टेंट हैं, और मुनीब अहमद से सादा लिबास में मलबूस अफराद ने रात 11:15 पर कुछ सवालात जवाबात शुरू कर दिए, और उनसे सवाल ये पूछा गया कि ये जो जज मोहम्मद अब्बास हैं ये किस किस्म के फैसले करते हैं। और फिर मुनीब अहमद को मजबूर किया गया कि वो पिछले सफ़े पर रिपोर्ट लिखें, और मुनीब अहमद ये कहते हैं कि मैंने ये रिपोर्ट, जब ये नामालूम अफराद आ गए, इन्होंने धावा बोल दिया, मैंने इनके खौफ से इंतहाई खौफ, परेशानी और इतराब के आलम में ये रिपोर्ट लिखी। मुनीब अहमद ने कहा कि इस अमल से उनकी फैमिली और उनके बच्चों पर बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनका एहतराम करना रियासत का फ़र्ज़ है। और उसके बाद जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के असिस्टेंट हैं, इनकी तरफ से जो खुसूसी रिपोर्ट्स भेजी गई, उनका अगर आप जायज़ा लें और उनको एनालाइज करें तो पता चलता है कि रियासती इदारे किस तरह से अदालती एहकामात में मदाखलत कर रहे हैं। ये तहरीरी हुक्मनामा चीफ जस्टिस की जानिब से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, और जस्टिस फायज ईसा आज भी ये राग लाप रहे हैं कि मेरे दौर में अदालती अमूर में कोई मदाखलत नहीं है। यानी एजेंसियों की, ISI की या आर्मी की या नून लीग की, पीपल्स पार्टी की या किसी तीसरे फरीक की कोई मदाखलत नहीं है। अब तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में लिख दिया है, जस्टिस फायज ईसा साहब, इस तारतब में कह रहा हूं कि वो एक कहावत है कि चुल्लू भर पानी, तो देख लें आगे पीछे कहीं चुल्लू भर पानी और उस कहावत पर अमल कर लें। लेकिन यहाँ पे DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके सामने रखते हैं, और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने एक और बड़ा फैसला किया है, और उन्होंने जो ISI के सेक्टर कमांडर, जिनके साथ सरगोदा के इंसदादे दहशतगर्दी के अदालत के जज ने मिलने से इनकार किया था, जिनको ISI के सेक्टर कमांडर ने यह पैगाम भेजा था कि मैं आपके साथ
चैम्बर में मुलाकात करना चाहता हूं। लेकिन जज मोहम्मद अब्बास ने जब ये मुलाकात करने से इनकार किया तो जज मोहम्मद अब्बास ने बताया कि इस इनकार के नतीजे में उनको हिरासा किया गया, उनके घर पर धावा बोला गया, उनकी फैमिली को हरासा किया गया। तो अब इस हवाले से जो तौहीन अदालत का केस है ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शुरू करने का हुक्म दिया। डीएसपी सरगोदा एसएचओ सीटीडी को शो का नोटिस जारी कर दिए। 27 जून को अदालत ने यह कहा है कि जवाबात जमा कराए जाएं और फिर अगला केस यानी आइंदा ये केस जो है ये जस्टिस शाहिद करीम के पास लगाने का हुक्म दिया है। और जस्टिस शाहिद करीम के मुतल्लिक भी कहने वाले कहते हैं कि मखसूस हालात में ये डट जाने वाले एक जज हैं और इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मुतल्लिक भी ये फैसला दिया था जब इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहा था। तो इन्होंने ये फैसला दिया था कि अगर एक हफ्ते में इन जजेस के नोटिफिकेशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तैनाती के हवाले से जारी ना हुए तो फिर ये नोटिफिकेशन आज खुद जारी तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ISI और फायज ईसा के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस फायज ईसा और ISI के मुतल्लिक भी अब से कुछ देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ जो एक बदतरीन साजिश की गई, पहले मरहले में उनकी साहबजादी का एक शनाख्ती कार्ड लीक किया गया, इसके बावजूद कि जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। इसके बावजूद बड़ी दीदा दलेरी के साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बेटी का ID कार्ड लीक किया गया और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ी मुहिम चलाई गई। और उसके बाद उनके खिलाफ एक और घिनौनी वारदात फायज ईसा साहब ने ये की, जस्टिस फायज ईसा साहब ने कि मरियम नवाज की वजारत आला बचाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर तैनात करने की सिफारिश कर दी, जो कि वजारत कानून यानी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ के इमाम पर। और जस्टिस फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून के हक में वोट देकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया, क्योंकि उनको पता था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे तो फिर जो फॉर्म 47 है जाली, ये सारे फॉर्म 47 इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बेनकाब होंगे और मरियम नवाज की वजारत आला खत्म हो जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इज नॉट कमिंग स्लो और अब उन्होंने एक और फैसला किया है। और वह फैसला उन्होंने ये किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने ISI के सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक खत लिखा लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि ये जो खत है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवाएंगे। जस्टिस फायज ईसा के नोटिस में ये खत लाया जाएगा और यूं जस्टिस फायज ईसा अमली तौर पर ISI के हवाले से फंस गए हैं, क्योंकि ISI के मुतल्लिक कोई भी फैसला या कोई भी रिमार्क्स देने पर उनकी टांगें कांपती हैं। उनको पता है कि उनको जो एक्सटेंशन देने का प्लान बनाया गया ये प्लान जबरदस्त हो जाएगा। अगर उन्होंने ISI के मुतल्लिक कोई एक जुमला भी बोला तो कहने वाले कहते हैं जस्टिस फायज ईसा को ये खौफ है कि उनको कान पकड़ा दिए जाएंगे, उनको उनकी अदालती औकात दिखा दी जाएगी। इसलिए जस्टिस फायज ईसा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फंसा दिया कि अगर वो ISI के मुतल्लिक इस खत पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो जस्टिस फायज ईसा मजीद बेनकाब होंगे, और अगर वो कार्रवाई करते हैं तो देखते हैं कि फायज ईसा में क्या कोई एक जज के तौर पर इंसाफ करने के लिए कोई रत्ती बराबर भी हिम्मत है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, ये भी आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब जिनको अडियाला जेल में जान से मारने के खतरात मौजूद हैं, स्लो पॉइजनिंग के खतरात भी मौजूद हैं, अब ये खबर आई है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी सुपरविजन पर जो तैनात थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव अडियाला जेल मोहम्मद अकरम, इनका तबादला कर दिया गया है। और इस तबादले की वजह नहीं बताई गई। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तबादले की वजह ये तो नहीं कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर जो नुकसानात पहुंचाने की कोशिश की गई या जो प्लानिंग की गई वो अब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, उस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। तो इस किस्म के सवालात जो हैं ये सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो 3 बड़े इंकशाफात किए हैं, जो तहलका खेज वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। और ये ऐसे इंकशाफात हैं जो नून लीग के लिए सियासी तौर पर तबाहकुन साबित हुए हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया और इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का हवाला दिया। इमरान खान साहब जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 3/4 अक्सरियत हासिल की। उसके बाद नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि इस वक्त साफ नज़र आ रहा है कि नून लीग हर महाज पर नाकाम हो गई है। नून लीग तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतखाबी और सियासी मैदान में भी नाकाम हो चुकी है, माशी मैदान में भी नाकाम हो चुकी है। और नून लीग को अब खौफ यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद हमको कब तक हासिल रहेगी। अगले इलेक्शन में नून लीग को यह पता है कि इनके तमाम बड़े बड़े उम्मीदवारों की तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जमानतें जब्त हो जाएंगी। उसके बाद नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया। इसी वजह से ये वीडियो वायरल है और इसके ऊपर बड़े ट्वीट्स भी किए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने या फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए और उनको हिराने के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाए थे। प्लान ए के तहत इमरान खान साहब और पीटीआई की पूरी क़यादत को जेल में डालना था और इसी प्लान ए के झैली हिस्से के तहत जो पीटीआई के मेन लीडर्स थे उनको पीटीआई से अलग करने पर मजबूर करना था। इस प्लान पर कामयाबी से अमल किया इस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन उसके बाद एक प्लान बी था। प्लान बी में फायज ईसा साहब, जस्टिस फायज ईसा को इस्तेमाल किया गया और इमरान खान साहब से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। और प्लान बी में ये भी था कि तहरीक इंसाफ को एक तरफ तो बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, दूसरी जानिब इसको जल से जुलूस ना करने दिया जाए और इसी तरह जो कॉर्नर मीटिंग्स तक हैं उस पर भी क्रैकडाउन किया जाए। और उसके बाद फिर प्लान सी था। प्लान सी ये था कि अगर ये जो बदतरीन जबर का निशाना बनाया जाएगा तहरीक इंसाफ को, इसके बावजूद अगर वोटर निकल आए इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए, तो फिर इतने मैसिव लेवल पर धांधली की जाएगी कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को 20 के करीब नशिस्तों तक महदूद कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि लोग इस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत के बरक्स जो इस्टेब्लिशमेंट ने अंदाजे लगाए हुए थे उससे 100 गुना ज़्यादा लोग जो है ये पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए। बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद जो मुज़िक्काखेज़ निशानात पीटीआई के उम्मीदवारों को अलॉट किए गए थे वो निशानात ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने उस पर मोहर लगाई और नून लीग से अपनी सियासी नफरत का इजहार किया। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि जो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता और ये जो पूरा एक धांधला किया गया, इसके बावजूद जो तहरीक इंसाफ पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, इस पर फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट मुतमईन नहीं है। इस पर फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट बड़ी नाराज भी है और उनको इससे बहुत बड़ा धचका लगा है कि हमने तो इतने प्लान बनाए थे, उसके बावजूद ये क्या हो गया कि तहरीक इंसाफ एक तरफ तो 3/4 अक्सरियत हासिल कर गई और जो हमने आधी रात को ऑपरेशन किया उसके बावजूद जो है तहरीक इंसाफ पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात बन गई। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये इस वक्त इस मामले पर धचके का शिकार है और इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट 3 जर्नैल ऐसे हैं जिनसे नाखुश है, जिनकी परफॉर्मेंस से नाखुश है और इन तीनों जर्नैलों को नजम सेठी साहब के बकौल ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने तहरीक इंसाफ को किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीतने देना। जाहिर है कि उन्होंने अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश की, लेकिन एक तरफ अवाम थे, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग, और अवाम ने फिर अपनी जो रिट है वो साबित की। तो नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट इन तीनों अफसरान को इधर से उधर करना चाहती है। अब उसके बाद नजम सेठी साहब ने तीसरा इंकशाफ ये किया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी हरबा आजमाती है, नून लीग जो भी हरबा आजमाती है,
ये हरबा नाकाम हो जाता है और इमरान खान साहब जो भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, जवाबी हिकमत अमली अपनाते हैं, ये जवाबी हिकमत अमली जो है ये मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के पास और नून लीग के पास इस वक्त तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब की मकबूलियत का किसी किस्म का कोई जवाब या कोई तोड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो एक ऐसे शख्स की है जिसने आर्मी चीफ को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनकी मिन्नतें की और मिन्नतें करते हुए ये कहा कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मुझे इलेक्शन जितवाएं। ये एक ऐसी शख्सियत है, इमरान खान साहब की दुश्मन ऐसी शख्सियत जिसको इमरान खान साहब एक बड़े ख़ास लक़ब से भी पुकारते हैं। आप ज़रा कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी शख्सियत है और शाइस्तगी के साथ कमेंट कीजिएगा। तो इस शख्सियत की वीडियो वायरल हुई है और इस शख्सियत ने ये अल्फाज बोले इस वीडियो में कि पाकिस्तान की फ़ौज तमाम जंगें हारी है, पाकिस्तान की फ़ौज कारगिल की जंग भी हारी, 71 की जंग हारी, 65 की जंग हारी, 48 की जंग हारी, उसके बावजूद पाक फ़ौज बड़ी ढिठाई के साथ दिफाई बजट मांगती है और पाक फ़ौज पाकिस्तानी कौम की हड्डियां निचोड़ के खा गई है। आखिर इनको कितना दिफाई बजट चाहिए। अब ये वीडियो जो है ये एक तरफ वायरल हुई थी ख्वाजा आसिफ की, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने तकरीर की थी और इस पर पूरी कौम ने मजम्मत की थी कि उन्होंने पाक फौज के खिलाफ ये किस किस्म के घटिया इल्जामात लगाए। अब वही ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी एक वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने तो 1.5 साल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जोर लगाकर देख लिया, लेकिन अब पीटीआई मिन्नतों तरलों पर आ गई है। अब इस पूरी सूरत हाल में उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ को उनकी सियासी औकात याद दिलाई और उन्होंने कहा कि तुम तो वो शख्स हो जिसने जनाब बाजवा को फ़ोन किया और जनाब बाजवा को कहा कि मेरा इलेक्शन जो है वो किसी सूरत जितवाओ, और जनाब बाजवा ने खुद इतराफ़ किया बाद में, ये खबर मैं पहले भी ब्रेक कर चुका हूँ कि हाँ ख्वाजा आसिफ जब इलेक्शन हार रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ और मैंने उन्हें कहा कि आप इलेक्शन नहीं हारेंगे, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो है वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके सामने रखते हैं। ये भी आज की एक बड़ी खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब अडयाला जेल में एक बड़ी घिनौनी वारदात की गई। अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको केपी में 90% से ज़ायद अक्सरियत मिली पीटीआई को, केपी के वज़ीर आला हैं। अब जब वो अडयाला जेल गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए तो उन्हें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। केपी जो सबसे हसास सूबा है उसके वज़ीर आला की नाम नहाद तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। ये मरियम नवाज की हुकूमत जो है ये किस किस्म के नफरत के बीज बो रही है। ये खुद तो बोरिया बिस्तर लपेट के अपने आबाई वतन रवाना हो जाएंगे, लेकिन भुगतना पाकिस्तानी अवाम को पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये भी आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट का जो ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला था, इसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, इसके दौरान पंजाब से 100 के करीब जो पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवार थे फॉर्म 45 के मुताबिक, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनके पास वो फॉर्म 45 मौजूद थे जो ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहते थे कि देखें हम इन फॉर्म 45 के मुताबिक ये इलेक्शन जीते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस फाइज ईसा ने एक और आप कह लें कि बारीक वारदात की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब लाहौर हाई कोर्ट के बनाए गए ट्राइब्यूनल्स को मुअत्तल करने के लिए या उस पर हुक्म इम्तना के लिए दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में, तो होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस फाइज ईसा फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरजनिश करते, लेकिन उन्होंने इस दरख्वास्त को रद्द करने के बजाय उल्टा इलेक्शन कमीशन के एहतराम पर लेक्चर झाड़ दिया और अब एक लार्जर बेंच बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी को यह मामला जो है ये भिजवा दिया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम खबर भी है, लेकिन पहले आपके पास जो एक अहम न्यूज़ अलर्ट है ये क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, फिर हम एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे।
ISI इमरान खान साहब और एक शख्स के हवाले से ये अहम खबर आ रही है। अडयाला जेल में पहुंचने वाले एक अहम शख्स कौन है ये भी जानेंगे। राजा साहब बताइएगा कि अडयाला जेल में आज एक अहम शख्सियत पहुंची है, वो शख्सियत कौन है? 13 मिनट तक अडयाला जेल में क्या गैर मामूली वाक़या हुआ है? इसके अलावा इमरान खान और PTI के मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला सुनने में आ रहा है, वो फैसला क्या है लाजमी हमें बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद में एक इस्तीफ़े की गूंज है, वो इस्तीफ़ा किसका है, तफसीलात क्या हैं, क्या बताएंगे आप? देखिए, इस बार एक तो आलिया हमजा की एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में उनको ये कहते हुए और बोलते हुए सुना और देखा जा सकता है कि उन लोगों ने जो कुछ करना है ये कर लें, भूखा रखना है, प्यासा रखना है, पंखे उतारने हैं, सब कुछ कर लें, लेकिन हमें जितना मर्जी मजबूर कर लें, हम ना इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देंगे ना खान साहब का साथ छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी जानिब चूंकि आज के दिन में एक बड़ा मैसिव लेवल पर PTI का प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस प्रोटेस्ट से पहले ही आधी रात को जो मलिक तैमूर मसूद हैं, जो शुमाली पंजाब PTI के सदर हैं, उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। इसकी एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन में एक रिकॉर्ड नोयत का जो एहतजाज हुआ है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, लेकिन पहले आपके पास जो एक न्यूज़ अलर्ट है ये 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और एक ताकतवर शख्सियत के आमने सामने होने के हवाले से ये खबर है। सब बताइएगा क्या वजह बनी, एक हसास इमारत में 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान से जुड़ी हुई भी एक अहम खबर आ रही है, वो खबर क्या है, तफसीलात क्या है, हमारे नाजरीन को बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा की एक घिनौनी हरकत पकड़ी गई है, वो हरकत क्या है, तफसीलात क्या है। देखिए, इस बार इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ी मौज़िका खेज़ वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो मोहसिन शाह नवाज रांझा की है। इस वीडियो में वो ये अल्फाज बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे, अगर हमसे इक़्तिदार गया तो सिर्फ नून लीग वाले नहीं, पीपल्स पार्टी भी सीधी अडयाला जेल जाएगी। पीपल्स पार्टी मिर्च मसाले वाले बयानात देकर अपनी मुस्तकबिल की सियासत बचाना चाहती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी सास बहू के रिश्ते के मुताबिक चल रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने तो मैंडेट लूट कर हम इक़्तिदार में आए हैं, अगर पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग करेगी, इक़्तिदार चला जाएगा तो हम सब अपने करप्शन केसेस में दोबारा से चले जाएंगे। कहां पे? अडयाला जेल में। यहां पे हनीफ अब्बासी की भी एक वीडियो वायरल हुई है एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक, और इसमें उन्होंने ये कहा कि गैर मुंतखब लोगों को ताकतवर हल्कों ने ज़बरदस्ती काबीना में शामिल किया, जैसे कि वज़ीर ख़जाना भी। और हालांकि कहने वाले ये कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, कि खुद हनीफ अब्बासी भी और जो दीगर नून लीग के नाम ने आज जीते हुए उम्मीदवार हैं, ये खुद जाली फार्म 47 की पैदावार है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और अहम न्यूज़ अलर्ट है, लेकिन पहले आपके पास भी एक अहम खबर है, ये खबर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने के मुतालिक ये अहम खबर है, और इस सारी सूरत हाल में GHQ इमरान खान के मुतालिक भी एक अहम खबर आ रही है। राजा साहब बताइएगा कि GHQ की जानिब से इमरान खान को एक अहम पैगाम पहुँचाया गया है, वो पैगाम क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पैगाम पहुँचाने वाले का नाम क्या था, और इमरान खान के सामने तो ऑप्शंस भी रखे गए हैं, फार्मूलाज रखे गए हैं, उन फार्मूलाज पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है। देखिए, इस बार इमरान खान साहब से माफ़ी तलाफी या इमरान खान साहब से सुलह के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ अंग्रेज़ी और उर्दू अखबारात में खबरें लगवाई गई हैं पिछले एक हफ्ते में, इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब का एक पैगाम सामने आया है, और इमरान खान साहब ने इस पैगाम में इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनकी जो पेशगी शराइत है मुज़ाकरात के हवाले से, यानी PTI का मैंडेट वापस करने के हवाले से और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से, जब तक इन शराइत के मुतल्लिक कोई यकीनदारी नहीं करवाई जाती, उस वक्त तक इमरान खान साहब ने ये मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।